जय श्री कृष्णा। राधे राधे। घर में कमी और दरिद्रता लाती हैं यह आदतें। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत संबंध है। कभी कभी कोई गलत दिशा या कोई भी चीज हमारे वास्तुशास्त्र का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफल होते होते भी सफल नहीं हो पाता। कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह उसके मुताबिक उसे फल नहीं मिलता। इसका कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष का कारण भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जो घर में नहीं रखनी चाहिए, कभी भी नहीं, तो आपका जीवन भर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता। इससे आपके न सिर्फ धन में हानि होती है बल्कि आपका मानसिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको घर में दरिद्रता और कमी लाती हैं। अगर आप यह उपाय करेंगे तो ज़रूर आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी दरिद्रता और कमी नहीं आएगी। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक एक ऐसी चीज है जो हमें कभी भी किसी से मुफ्त में या उधार में लेकर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नमक का संबंध शनि से होता है। अगर आपको कभी भी नमक लेना पड़ गया है तो आप या तो उनका नमक वापस कर दीजिए या उन्हें कोई अन्य चीज उसके बदले में वापस देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में रोग और कर्ज की समस्या बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह कहा गया है कि हमें मुफ्त की मिली हुई सुई का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाती है और घर में सुख शांति और प्रेम संबंधों आपसी लोगों के बीच खराब हो जाते हैं। इससे अच्छा यह होगा कि आप बाजार से नई सुई खरीद कर लाएं और उसी का ही इस्तेमाल करें। नंबर 2, वास्तुशास्त्र में यह भी कहा गया है कि हमें अपने जीवन में लोहा और तेल का भी मुफ्त में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जीवन में प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ा देता है। दान के लिए लोहे से घर में दरिद्रता और कमी आती है, जबकि मांगा हुआ तेल हमारी आर्थिक स्थिति को, इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देता है और आप इन चीज़ों को कभी भी मांग कर इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, घर में हमें कभी भी टूटा हुआ शीशा नहीं रखना चाहिए। इससे हमारे दुर्भाग्य में बहुत ज़्यादा हानि होती है। ऐसे टूटा हुआ शीशा घर में रखने से घर के सदस्यों पर बुरा असर पड़ता है। इससे हमारे घर की तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए जल्दी ही जो भी शीशा टूट जाए उसे घर से हटा देना चाहिए। नंबर 4, वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि कुछ लोग पानी को खुला बहने के लिए छोड़ देते हैं, या अगर घर में कोई भी नल खराब हो जाए, अगर उसमें से पानी टपक रहा हो तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ आपका मानसिक रूप से भी आप कमज़ोर हो सकते हैं। नंबर 5, घर में नकली पौधे और फूल रखने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। नकली पौधे और फूल घर में रखे हुए तो घर की बहुत ज़्यादा शोभा बढ़ाते हैं, पर यह घर की सुख शांति को भंग करते हैं और इससे परिवार के सदस्यों के रिश्तों में कमी आती है। इसलिए हमें घर में फ्रेश पौधे और फूल लगाने चाहिए, जिससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 6, हमें कभी भी अपने घर के स्टोर रूम में गंदा सामान नहीं इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि उसमें सामान की सफाई ना होने के कारण जाले लग जाते हैं और जो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर तो लक्ष्मी माता का भी वास नहीं होता। इसलिए हमें अपने घर में फालतू का सामान नहीं रखना चाहिए और साथ ही साथ अगर हमारे घर में कुछ भी लोहा या लोहे का सामान हो जिस पर जंग लगा हो, और हमें जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इससे हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमें खराब ताले भी घर में नहीं रखने चाहिए। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह कहा गया है कि अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आ रही हो और वह ठीक ना हो रहा हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। जो पौधे सूख गए हों उनमें हमें ऐसे पौधों को तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए या फिर उन्हें पानी देकर
उन्हें ठीक कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपके और आपके परिवार वालों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उनमें रोजाना पानी देना चाहिए, ताकि वे फ्रेश रहें और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती रहे। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया है कि अगर आप नए साल पर हर साल नया कैलेंडर लेकर आते हो और पुराने कैलेंडर को संभाल कर रख लेते हो, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुराना कैलेंडर होता है वह हमारे अतीत का संदेश देता है। इसलिए हमें जो है पुराने कैलेंडर घर से निकाल देने चाहिए। हमें नए कैलेंडर ही घर में रखना चाहिए, क्योंकि पुराने कैलेंडर हमारी आर्थिक स्थिति को भी बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। नंबर 9, माना जाता है कि संध्या के बाद हमें दूध, दही, नमक का कभी भी दान या उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे आर्थिक रूप से हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी कहा जाता है कि हमारे घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, तो हमें अपने घर के अन्न भंडार को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। जिस भी बर्तन में हमें अपना रोटी बनाकर रखते हैं उसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा के साथ साथ मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। ऐसे ही हमें कभी भी अपने पर्स को भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, कम से कम हमें उसमें एक सिक्का तो जरूर रखें। पर्स को खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर 9, हमें अपने घर के पूजा रूम में जो भी कलश रखा हो उसे कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे कलश में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसलिए हमें कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें हमेशा गंगा जल भर कर रखना चाहिए। इसका हमारे जीवन और हमारी आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कलश को भी खाली नहीं रखना चाहिए। नंबर 10, सूर्यास्त के बाद हमें कभी भी किसी को उधार पैसे नहीं देने चाहिए। इससे हमारे घर की जो आर्थिक स्थिति होती है वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।